खूनी साया। शाम का समय था। कमरे में हल्की गुलाबी रोशनी जल रही थी। बिस्तर पर गुलाबों से बना दिल सजाया गया था और पूरे कमरे में गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं। तभी पीछे से राज ने मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। संजना ने जैसे ही कमरे की सजावट देखी, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। राज ने उसे बाहों में भर लिया। तभी उसने एक ड्रेस का बैग संजना को देते हुए कहा, आज रात यही पहनना। संजना शर्मा गई और बोली, तुम बाहर जाओ, मैं तैयार होकर बुलाती हूं। राज दूसरे कमरे में चला गया। वह कमरा संजना की रूममेट पल्लवी का था, लेकिन अंदर जाते ही राज चौंक गया। कमरे में काले जादू का सामान बिखरा पड़ा था। नींबू, गुड़िया, अजीब तस्वीरें और जली हुई फोटो। तभी बाहर से संजना की आवाज आई, मैं तैयार हूं मेरे प्यार। राज तुरंत कमरे से बाहर आया। संजना को देखकर वह मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अगले दिन राज अपने फ्लैटमेट सोहम के साथ बैठा था। तभी संजना का फोन आया। फोन रखने के बाद राज बोला, आज संजना मेरे फ्लैट आएगी, तू कहीं और रुक जा। सोहम नाराज हुआ, लेकिन राज ने उसे मना लिया। लेकिन कुछ देर बाद संजना का फिर फोन आया, राज एक इमरजेंसी है, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। फोन कटते ही राज बेचैन हो गया। उसने तुरंत किसी को कॉल किया और कहा, मैं फ्लैट में अकेला हूं, तुम आ जाओ। अगले दिन संजना राज के फ्लैट पहुंची। दोनों फिल्म देख रहे थे कि तभी संजना ने चाय पीने की इच्छा जताई। राज चाय लेने बाहर चला गया। उसके जाने के बाद संजना लैपटॉप देखने लगी। तभी उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी और उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में राज किसी लड़की के साथ था। इतने में राज वापस आया। लैपटॉप की स्क्रीन देखते ही उसका चेहरा उतर गया। संजना, मैं समझा सकता हूं, संजना रोते हुए बोली, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तो बता देते, लेकिन मेरी दोस्त पल्लवी के साथ ऐसा क्यों किया? राज ने सिर झुकाकर कहा, जब मैं पहली बार तुम्हारे फ्लैट आया था, उसी रात मेरी और पल्लवी की नजदीकियां बढ़ गई थी। संजना गुस्से और दर्द में वहां से चली गई। रात में अचानक राज के फ्लैट का दरवाजा खटखटाया गया। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वह पलटा, उसकी चीख निकल गई। संजना छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसके पेट में चाकू था और गर्दन में टूटी रस्सी। राज डर से कांपने लगा। तभी संजना उसके सामने आकर बोली, तुमने मुझे सिर्फ अपनी चाहत के लिए इस्तेमाल किया। इतना कहकर उसने राज पर हमला कर दिया। राज को लगा जैसे उसका शरीर फाड़ा जा रहा हो। किसी तरह वह भागता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा। सर, मुझे बचा लीजिए, संजना मुझे मार डालेगी। इंस्पेक्टर ने हैरानी से कहा, तू पागल हो गया है क्या? तेरे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं है। तभी पुलिस ने राज को गिरफ्तार कर लिया। उस पर हत्या और बलात्कार का केस लगा दिया गया। पूछताछ के दौरान राज सिर्फ एक ही बात कहता रहा, मुझे एक बार संजना को देखना है। पुलिस उसे संजना के फ्लैट ले गई। वहां फॉरेंसिक टीम उसकी लाश ले जा रही थी। राज दहशत में आ गया। संजना की लाश बिल्कुल वैसी थी जैसी उसने अपने फ्लैट में देखी थी। पेट में चाकू और गर्दन में टूटी रस्सी। सारे सबूत राज के खिलाफ मिले और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। 7 साल बीत गए। अब राज को मानसिक अस्पताल भेजा गया था। लोग कहते थे कि रोशनी देखते ही वह चीखने लगता था। एक दिन उससे मिलने दो लोग आए, पल्लवी और सोहम। दोनों उसे देखकर हंसने लगे। राज ने गुस्से में पूछा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? सोहम ने उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी ये हालत हमने की है। मैं संजना से प्यार करता था, लेकिन तुम हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। राज की आंखें फैल गईं। सोहम बोला, हाँ, मैंने ही संजना को मारा था। पल्लवी ने मेरा साथ दिया। पल्लवी हंसते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार करती थी राज, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक शरीर थी। उसने बताया कि कैसे दोनों ने मिलकर राज को फंसाने के लिए सबूत तैयार किए। राज रोने लगा। तभी कमरे में किसी लड़की के रोने की आवाज गूंजने लगी। सोहम और पल्लवी डर गए। उन्होंने ऊपर देखा और उनकी चीख निकल गई। छत पर कई संजना उल्टी लटकी हुई थीं। हर एक के पेट में चाकू था और गर्दन में टूटी रस्सी।
अचानक संजना उनके सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी जिंदगी बर्बाद करने का हक किसने दिया तुम्हें? सोहम डर से कांपने लगा। पल्लवी रोते हुए माफी मांगने लगी, लेकिन संजना नहीं रुकी। उसने दोनों पर हमला कर दिया। डर के मारे दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। राज बरी हो गया, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह टूट चुका था। आज भी वह रोशनी देखकर चीखने लगता है, और सोहम और पल्लवी दोनों मानसिक अस्पताल में पागलों की तरह खुद को नोचते रहते हैं। लोग कहते हैं संजना का साया आज भी उनका पीछा करता है। अगर आपको यह हॉरर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अंधेरे में कौन आपका नाम ले रहा हो ये कोई नहीं जानता।